बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा वीज़े पर आने वाले किन सऊदी शहरों का सफ़र कर सकते हैं? सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े पर आने वाले मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के किसी भी शहर का सफ़र कर सकते हैं। मुमलिकत के किसी भी इलाके में आ जा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि माजी में उम्रा वीज़े का इंतहाई दौरानिया 30 दिन हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि वीज़े से ज़्यादा क़याम गैर कानूनी होगा। जो ज़ायरीन 90 दिन से ज़्यादा मुमलिकत में क़याम करेंगे इन्हें सऊदी अरब में कानून उम्रा की खिलाफ वर्जी पर सजा दी जाएगी। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि मुमलिकत से बाहर के ज़ायरीन को साल में एक से ज़्यादा मरतबा उम्रा वीज़ा हासिल करने की इजाज़त है। इन्हें मुमलिकत आते वक्त दाखिला वीज़ा फीस अदा करना होगी। कबल अज़ीज़ सऊदी वज़ीर हज ने कहा था कि नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान बनाया गया है। अब ज़्यादा आसानी और तेज़ी से उम्रा वीज़े जारी करना मुमकिन हो गया है। पहले उम्रा वीज़े का दौरानिया 1 माह होता था, अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत दी गई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने अतमरना ऐप की जगह मुमलिकत आने वाले उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए नस्क ऐप मुतारिफ कराई है। नस्क ऐप को वज़ारत हज उम्रा और सियाहत अथॉरिटी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस मुतारिफ कराए गए हैं। नस्क के जरिए उम्रा ज़ायरीन वीज़े के अलावा सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी अशिया, पैकेजेस, होटल और टैक्सी वगैरह की बुकिंग और दीगर खिदमात हासिल कर सकते हैं। ऐप के जरिए उम्रा कंपनियां भी अपनी सर्विसेज फराहम करेंगी, जबकि माजी में ज़ायरीन के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट मकाम भी वक्ती तौर पर काम करती रहेगी। वीज़ा कसीम का जबकि काम कहीं और, इकामा उसी शहर से बन सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। इकामे की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा वीज़ा कसीम रीजन का है जबकि काम मदीना मुनव्वरा में है, क्या मैं अपना इकामा मदीना मुनव्वरा से बनवा सकता हूं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि जवाजात का सिस्टम कंप्यूटराइज है। कफील अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से कारकुन का इकामा जारी कराने का अहल है। नए आने वाले कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान इकामा जारी कराना कफील की जिम्मेदारी होती है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान इकामा जारी न किया जाए, इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद उसके स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है। इस हवाले से किसी कारकुन को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे के इजरा या तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट के लिए बराह रास्त जवाजात के दफ्तर से रुजू करे। इकामा के इजरा के लिए कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना भी ज़रूरी है, जिसके बगैर ना तो इकामा जारी किया जा सकता है और ना ही उसकी तजदीद मुमकिन होती है। इसलिए कानून के मुताबिक कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी स्पॉन्सर के जिम्मे होती है। खुरूज नहाय के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि फाइनल एग्जिट लगाने के कितने अरसे बाद मुमलिकत से रवाना होना लाजमी है। सवाल के जवाब में जवाजात की जानिब से कहा गया कि खुरूज नहाय वीज़ा लगाने के बाद कारकुन के पास 60 रोज़ होते हैं। इस दौरान वो मुमलिकत में रहते हुए अपने काम अंजाम देने का अहल होता है। मिलने वाली 60 रोज़ा मोहलत के ख़त्म होने से कबल मुमलिकत से सफ़र करना ज़रूरी है। मोहलत ख़त्म होने के बाद सफ़र न करने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि खुरूज नहाय यानी फाइनल एग्जिट लगाने के बाद इस पर अमल करना ज़रूरी है। ताहम अगर सफ़र करने का इरादा मुलतवी हो जाए और गुमान हो कि क़याम की मुद्दत तवील हो सकती है, इस सूरत में जरूरी है कि मोहलत के 60 रोज खत्म होने से कबल उसे कैंसिल कराया जाए। यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि फाइनल एग्जिट वीजे के इजरा के बाद जबकि 60 रोज की मोहलत होती है, इस दौरान अगर इकामा एक्सपायर हो जाए और सफर का इरादा मुलतवी हो जाए, इस सूरत में मोहलत के खत्म होने से कबल खुरूज नहाई कैंसिल कराने के साथ ही इकामा की तजदीद की जाएगी।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा, मजीद मुलाजमतों के मौके। 1971 से अब तक बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स में से 50% से जायद ने सऊदी अरब का रुख किया है, जबकि गुज़श्ता 4 बरस में ये शरह बढ़कर 60% हो चुकी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए दस्तयाब मुलाजमतों में से 80% सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिनमें एक आम मजदूर से लेकर हाई टेक शोबों में महारत याफ्ता वर्कर्स की तलब शामिल है। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के ज़ेली इदारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक गुज़श्ता चंद माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए 3 लाख से जायद मुलाजमतों के मौके दस्तयाब हुए हैं। इनमें से 1,75,000 से जायद मुलाजमतों से इस्तिफादा किया गया, जबकि 1,30,000 पर भर्तियों का अमल जारी है। हुकाम के मुताबिक हर दूसरे हफ्ते बैरून मुलाजमतों के मौके पैदा हो रहे हैं। इनमें से 80% सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब में मुलाजमतों के हवाले से एक और आम बात महारत की तस्दीक का प्रोग्राम भी है, जिसके लिए पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि दूसरे मरहले में वर्कर्स की महारत की तस्दीक के लिए इदारों का इंतखाब मुकम्मल करने के बाद रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। जल्द ही वर्कर्स की महारत के बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट का इजरा भी कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तौर पर 23 शोबों में मुख्तलिफ सतह के तस्दीकी सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक इस वक्त मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, हैवी मशीनरी मैकेनिक, इंजीनियर, स्टील फिक्सर्स, दर्जी, पैकिंग एक्सपर्ट्स, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और रंगसाज समेत दर्जनों शोबों में वर्कर्स के लिए मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग से भर्तियां जारी हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में मजीद कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 1 नवंबर को सोने के निर्खों में कमी रिकॉर्ड की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 173.33 रियाल रही, जबकि 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के निर्ख 198.09 रियाल रहे हैं। मुमलिकत में 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 181.58 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 148.57 रियाल रिकॉर्ड की गई है। गोल्ड मार्केट में मंगल को 21 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 1,663.95 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 1,743.19 रियाल और 24 कैरेट की गिनी 1,901.66 रियाल में दस्तयाब रही है। प्राइमरी स्कूलों में मूंगफली और इससे तैयार अशिया की फरोख्त ममनू। सऊदी अरब में वजारत तालीम ने प्राइमरी स्कूलों की कैंटीन्स में मूंगफली और इससे तैयार अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी लगाई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत तालीम ने यह पाबंदी सऊदी FDA, वजारत सेहत और वजारत तालीम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी की रिपोर्ट पर आयद की है। कमेटी ने सिफारिश की थी कि प्राइमरी स्कूलों की कैंटीन्स में ऐसी कोई चीज़ फरोख्त न की जाए जिसमें मूंगफली शामिल हो, क्योंकि ये मूंगफली से एलर्जिक तलबा की सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। वजारत तालीम का कहना है कि प्राइमरी स्कूल के उन बच्चों को जिन्हें मूंगफली से एलर्जी होती है, इस बात की तमीज़ नहीं होती कि वो पता लगा सकें कि फलां चीज़ में मूंगफली शामिल है या नहीं, जबकि मिडिल और सानवी स्कूल के तलबा को इस बात का शऊर होता है कि वो मूंगफली से बनी अशिया का पता लगा सकते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।